हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे हिंदी की प्रमुख जीवनी और उनके जीवनीकार की। यहाँ पे मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवनीकार और जीवनी दी हुई हैं। आप लोग पूरी वीडियोज़ को देखिएगा और समझिएगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको लाभ होगा। मोस्टली जो भी हमारे हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारी जीवनी है दयानंद दिग्विजय। जो दयानंद दिग्विजय है, ये सन 1881 ईस्वी में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई है? गोपाल शर्मा के द्वारा। ऐसे में बात करूँ नेक्स्ट जीवनी की, तो वो है बापू। ये लिखी गई थी 1940 ईस्वी में। और किसके द्वारा ये लिखी गई है? घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा ये लिखी गई है। ऐसे में बात करूं नेक्स्ट जीवनी की, तो वो है उत्तर योगी श्री अरविंद। जो उत्तर योगी श्री अरविंद हैं, ये शिव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो इसे हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जैसे भाई जो हमारे भगवान शिव हैं वो हमें किधर मिलते हैं? उत्तर में मिलते हैं। तो इस तरह से थोड़ा जब हम सेंस लगा लेंगे तो हमें वो चीज़ और भी इजीली समझ में आ जाएगी। जैसे अब हम याद रखेंगे, जो उत्तर का मतलब उत्तर दिशा या उत्तर योगी श्री अरविंद, हमारे एकदम से दिमाग में आ जाएगा शिव भगवान शिव मतलब शिव प्रसाद सिंह। ऐसे में बात करूँ चैतन्य महाप्रभु, तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनसे शिक्षा दीक्षा किसने ली थी? अमृतलाल नागर ने। तो जो चैतन्य महाप्रभु की जीवनी है उसे किसने लिखा है? अमृतलाल नागर ने लिखा है। इस तरह से थोड़ा जब हम समझेंगे, सेंस लगाएंगे, तो वो चीज़ हमें और भी इजीली समझ में आएगी। नेक्स्ट हमारी आती है मानव पुत्र ईसा जीवन और दर्शन। अब भाई मानव पुत्र, जो मानव है किसके पुत्र हैं? भाई भगवान है, मतलब भगवान के अनेक रूप हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, ईसा मसीह हो, अन्य भी जो भी नाम हो। तो इस तरह से जो मानव है वो ईसा मसीह के पुत्र हैं। उनका जीवन और दर्शन है किसने किया था? डॉक्टर रघुवंश ने। मतलब भगवान राम भी वहाँ आए थे जिन्होंने इनका दर्शन किया था। इस तरह से थोड़ा किसी चीज़ को समझेंगे तो वो चीज़ क्या होगी, हमें आसानी से समझ में भी आएगी और इजीली याद भी होगी। खुद से करके देखिएगा, उम्मीद करते हैं आपको भी इससे लाभ होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट रचना की बात करें तो वो जयप्रकाश नारायण। अब भाई जो जयप्रकाश नारायण है, काय के नारायण है? भाई प्रकाश के। तो किसने इनके दर्शन किए थे? रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। तो जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, ये जयप्रकाश नारायण के दर्शन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरह से थोड़ा जब समझेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएगा। अब हम जो जयप्रकाश नारायण ये जीवनी है किसके द्वारा लिखी गई? रामवृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा। कब लिखी गई थी? 1951 ईस्वी में। ऐसे में नेक्स्ट रचना की बात करूँ तो प्रेमचंद्र घर में। भाई प्रेमचंद कहाँ है? घर में है। ये कब लिखी गई? 1944 ईस्वी में। किसके द्वारा? शिवरानी देवी। जो शिवरानी देवी हैं, ये प्रेमचंद जी की पत्नी का नाम है। प्रेमचंद जी की पत्नी है ये, जिन्होंने लिखा है प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी है। कब लिखी थी? 1944 ईस्वी में। ऐसे ही हम बात करें कलम का सिपाही। जो कलम का सिपाही है 1962 में लिखी गई थी। ये किसके द्वारा लिखी गई है? अमृत राय। अमृत राय जो हैं ये मुंशी प्रेमचंद जी के बेटे का नाम है, उनके बेटे हैं ये मुंशी प्रेमचंद जी, जिन्हें कथा सम्राट कहा जाता है, जिन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं और भी साहित्यिक रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। इसमें जो कलम का सिपाही है ये प्रेमचंद जी की जीवनी है, जिसे अमृत राय जी के द्वारा लिखा गया है। ऐसे में नेक्स्ट रचना की बात करूं तो वो कलम का मजदूर। ये 1964 ईस्वी में लिखी गई थी। किसके द्वारा? मदन गोपाल के द्वारा। नेक्स्ट रचना हमारी आती है निराला जी की साहित्य साधना। में किसकी साहित्य साधना हो रही है? निराला जी की साहित्य साधना हो रही है। जो निराला जी की साहित्य साधना, इसके प्रमुख 3 खंड हैं, 3 भागों में ये लिखी गई है। कब कब प्रकाशित हुए थे? एक 1969 में, एक 1972 में और नेक्स्ट जो है 1977 में आया था। किसके द्वारा ये लिखी गई है? रामविलास शर्मा के द्वारा। ऐसे ही हम बात करें आबारा मसीहा। जो आबारा मसीहा है ये 1974 ईस्वी में लिखी गई है। किसके द्वारा? विष्णु प्रभाकर के द्वारा। इसमें किसके बारे में बताया गया है? इसमें शरद चंद्र जोशी के बारे में बताया गया है। ऐसे ही हम बात करें सुमित्रानंदन पंत जीवन और साहित्य। तो सुमित्रानंदन पंत है, इनका जीवन और साहित्य ये 2 खंडों में लिखा गया है, 1970 और 77 में। किसके द्वारा? शांति जोशी के द्वारा। ऐसे ही हम बात करें दिनकर एक सहज पुरुष, ये 1981 में लिखी गई थी। ये शिवसागर मिश्र के द्वारा लिखी गई है। अब जो अग्नि सेतु है ये 1976 में लिखी गई है। किसके द्वारा? विष्णुचंद्र शर्मा के द्वारा। ऐसे मन नेक्स्ट रचना की बात करूँ तो जिन्होंने जीना जाना। तो जिन्होंने जीना जाना है जो जगदीश माथुर के द्वारा लिखी गई है और इसमें बताया गया है,
इसमें 7 साहित्यकारों, 2 राजनेताओं, 1 विचारक, 1 कलाकार और 1 अभिनेत्री का चरित्रलेख प्रस्तुत किया गया है। और किसके द्वारा ये लिखी गई है? जगदीश माथुर के द्वारा। ये लिखी कब गई थी? ये 1971 ईस्वी में लिखी गई थी। तो इस तरह से अभी हमने बात की हिंदी की प्रमुख जीवनी और उनके रचनाकारों की। आप लोग पूरी वीडियोज को देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको लाभ होगा। और अगर हमारी वीडियोज आप सभी को पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।